बच्चे तेरी मार दूंगा मैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जो मैच हुआ बिटवीन बॉर्नमाउथ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। द मैच एंडेड एज ए 2-2 ड्रॉ। इससे पहले जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ था वो मैच में 4-4 ड्रॉ हुआ था और उसके बाद और एक ड्रॉ बिटवीन बॉर्नमाउथ एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब कुछ भी करके हम लोग बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में एवे गेम नहीं जीत पा रहे। इससे पहले 2 एवे गेम बैक टू बैक हम लोग हारे थे और ये मैच हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। हाँ, मैच में आएंगे, कैसे हम लोग खेले हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो इट वुड बी अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर यू। अगर आप मैच लाइव देखे हो फ्रॉम मिनट 1 टू एंड ऑफ द गेम तो आपको पता है कि मैच में क्या चुतियापा हुआ है। पार्डन माय वर्ड, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। मैच में चुतियापा हुआ है बाय द ऑफिशिएटिंग मैच रेफरी स्टुअर्ट एटवेल। जी हाँ, स्टुअर्ट एटवेल और वीआर में था आपका क्रेग पॉसन। ये डुओ के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इससे पहले इस सीजन में एक मैच हम लोग ड्रॉ किए थे अगेंस्ट बर्नले, जो बर्नले में हुआ था, एवे गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो वो गेम में अगर आप लोगों को याद है तो लिसांड्रो मार्टिनेज का एक गोल था जो क्लियर कट गोल था, लेकिन वो गोल वीआर एंड मैच ऑफिशिएटिंग रेफरी कैंसिल आउट कर दिए थे। एंड गेस व्हाट, वो मैच में जो मैच ऑफिशिएटिंग रेफरी एंड जो वीआर रेफरी था, ये डुओ कौन था? वो डुओ था आपका स्टुअर्ट एटवेल एंड क्रेग पॉसन। जी हां, वो मैच के बाद पीजीएमओल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से एपोलॉजी मांगा था और उसके बाद स्टुअर्ट एटवेल को मैच ऑफिशिएट नहीं करने दिया था पीजीएमओल ने। उसके बाद स्टुअर्ट एटवेल फिर से कोई मैच ऑफिशिएट करते हैं और वो था ये मैच अगेंस्ट बॉर्नमाउथ। जी हां, और ये मैच में जो वीआर रेफरी था वो था आपका क्रेग पॉसन। तो आप समझ ही सकते हो कि ये दोनों रेफरी अपने लास्ट गेम में जो एक साथ मैच ऑफिशिएट किए थे वो गेम में भी फकअप किए थे और उसके बाद आज बॉर्नमाउथ के साथ जो मैच था अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो गेम में भी ये दोनों ही डुओ फिर से मैच में फकअप करते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई रेफरी मैच ऑफिशिएट कर रहा है वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे एक लीग में, तो इट इज टफ, आई नो दैट। लेकिन मैच में अगर आप कोई टीम को ऑलरेडी एक पेनल्टी दे चुके हैं उसके बाद फिर से एक फाउल डिसीजन देना पड़ता है, तो इट इज टफ टू गिव दैट टीम, दैट सेम टीम अ सेकेंड पेनल्टी, आई नो दैट। लेकिन अगर वो क्लियर कट फाउल है, क्लियर एंड ऑब्वियस फाउल है, तो यू शुड बी गिवन दैट पेनल्टी नो मैटर व्हाट। लेकिन स्टुअर्ट एटवेल नहीं देते हैं पेनल्टी और क्लियरली मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट रॉब्ड अगेन एंड दैट इज नॉट 1 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स। जी हाँ, इससे पहले हम बर्नले वाला गेम में भी 2 पॉइंट लॉस कर चुके हैं ड्यू टू बैड रेफरिंग डिसीजंस और उसके बाद आज का गेम फिर से हम लोग 2 पॉइंट लॉस कर चुके हैं एंड दिस इज 4 पॉइंट्स इन अ सीजन लाइक दिस। अगर ये 4 पॉइंट हम लोग के पास होता तो अभी हम लोग का पॉइंट होता 59। यू कैन clearly understand the significance of these fuck up decisions from the referee। जी हाँ, मैच में पहले हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में it was a pretty even game among 2 टीम्स, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बॉर्नमाउथ था। बॉर्नमाउथ भी टो टू टो फाइट कर रहे थे विथ अस और अगर देखा जाए तो पहले हाफ में दोनों ही टीम बहुत सारे चांस क्रिएट किए थे और उसी के साथ हम लोग के पास बॉल पोजीशन ज़्यादा था, लेकिन बॉर्नमाउथ का प्रेसिंग अच्छा था। बॉर्नमाउथ हम लोग को ज़्यादा स्पेस अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वी ट्राइड आवर बेस्ट और हम लोग बहुत सारे चांसेस बनाते थे जिसमें आप ब्रूनो का एक ब्रिलियंट सा एक गोल आ सकता था, लेकिन पेट्रोविच बॉर्नमाउथ के गोलकीपर को आपको वो क्रेडिट देना होगा कि उसने एक ब्रिलियंट सा सेव निकाला और उसके साथ आमद का 2-3 शॉट्स ब्लॉक हुआ है, पेट्रोविच ने सेव्स निकाले हैं। तो पहले हाफ में अगर ओवरऑल बात की जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज स्लाइटली द बेटर टीम क्योंकि नंबर ऑफ चांसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा क्रिएट किए थे और अगर बिग चांसेस की बात करें, एक्सजी की बात करें तो दोनों ही टीम बहुत ही क्लोज थे। तो इसीलिए पहले हाफ को मैं इवन गेम कहूंगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब मैच चालू होता है तो बॉर्नमाउथ स्ट्रांग शुरू करते हैं सेकेंड हाफ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मैच में वापसी करते हैं और हम लोग स्टार्टेड टू मेक सम चांसेस और उसके साथ हम लोग पहला एक गोल हम लोगों को मिल जाता है थ्रू अ पेनल्टी, जहां पे माथेस कुनिया एंड ब्रूनो डिड ब्रिलियंटली। क्योंकि पहले हाफ में भी अगर कोई 4 प्लेयर अच्छा था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट हैज टू बी माथेस कुनिया, ब्रूनो फर्नांडिस, कोबी मेनू एंड कैसेमीरो। सेकेंड हाफ में भी ये चारों प्लेयर अच्छा करते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में जब कुनिया के ऊपर वो फाउल होता है और
उसके बाद हम लोग को पेनल्टी मिलता है तो ब्रूनो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट पेनल्टी एज यूजुअल, हम लोग को लीड मिल जाता है। और उसके कुछ देर बाद आता है वो कंट्रोवर्शियल मोमेंट जहां पे आमाद के ऊपर क्लियर कट फाउल था। अगर आप हाइलाइट्स देखोगे, जाके रिप्ले देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आमाद के ऊपर जो चैलेंज किया था बॉर्नमाउथ के डिफेंडर ने, उसने अपने दोनों हाथ से आमाद को पुश किया था और आमाद गिर गया था वाइल he was trying to take a shot by coming inside, लेकिन वो पेनल्टी स्टुअर्ट एटवेल नहीं दिया ऑन द फील्ड। और उसके बाद तुरंत बाद वहीं से एक बिल्डअप होता है बॉर्नमाउथ का। हम लोग के प्लेयर थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वीआर चेक करेगा, और दूसरी तरफ वहीं से एक काउंटर अटैक पे बॉर्नमाउथ एक बहुत ही शानदार गोल मार देते हैं और वहां पे क्रिस्टी एक ब्रिलियंट सा फिनिश कर देता है और स्कोर लाइन हो जाता है 1-1। और जब मैं लाइव कर रहा था तो आई वॉज फ्यूरियस एंड आई नो कि जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ये मैच लाइव देख रहे थे, एवरीबॉडी वॉज फ्यूरियस, क्योंकि दूसरी तरफ अगर वो पेनल्टी हो जाता, अगर वार ने चेक करने के बाद वो पेनल्टी दे दिया होता, तो दूसरी तरफ बॉर्नमाउथ का जो गोल था क्रिस्टी का, वो गोल कैंसिल आउट हो जाता। एंड कहीं ना कहीं वही पेनल्टी वाला डिसीजन हम लोगों को 2 पॉइंट कॉस्ट कर गया ये मैच में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज 2-2। और वहां पे जब वो गोल अगर हम लोग को मिल जाता तो स्कोर लाइन 1-1 की जगह पे हो जाता 2-0 और मैच का इंटायर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता। उसके बाद मैच हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन मैच बदल जाता, मोमेंटम हम लोग की तरफ आ जाता। और जैसे अभी हम लोग खेल रहे हैं 2-0 लीड लेने के बाद हम लोग को अगर मैच में बॉर्नमाउथ को 2-2 करना होता तो दे वुड हैव वर्कड रियली हार्ड, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल देने के बाद वो शायद गेम में वापसी कर पाते। लेकिन रेफरी ने एक क्लियर कट रॉबरी कर लिया, वो पेनल्टी नहीं दिया। उसके तुरंत बाद हम लोग एक गोल कंसीड कर लिए, स्कोर हो गया 1-1। लेकिन विद इन 6 मिनट्स एक कॉर्नर से अगेन ब्रूनो फर्नांडिस डिलीवर्ड अ ब्रिलियंट बॉल और हैरी मैगवायर वहां पे एक प्रेशर क्रिएट किया था। हम लोगों को पहले लगा कि मैगवायर का गोल है, लेकिन इट वाज अ ओन गोल फ्रॉम बॉर्नमाउथ। और उसके बाद हम लोग को फिर से एक लीड मिल जाता है और उसके बाद मोमेंटम हम लोग की तरफ फिर से थोड़ा सा आता है। लेकिन कुछ देर बाद बॉर्नमाउथ फिर से एक ब्रिलियंट सा शॉट लेते हैं, जो शॉट आई वुड से कि पोस्ट पे हिट होके वी वर लकी कि वो शॉन लेमेंस के मतलब शोल्डर पे हिट हुआ था रिबाउंड पे, लेकिन वो बॉल बाहर चला गया। तो इसीलिए सेकेंड हाफ में अगर देखा जाए तो बॉर्नमाउथ वेयर द बेटर टीम, क्योंकि पहले हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 11 चांसेस थे, लेकिन सेकंड हाफ में बॉर्नमाउथ के पास 11 चांसेस थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सिर्फ 2 चांसेस था। और पहले हाफ में बॉर्नमाउथ के पास था आपका 4 चांसेस। तो आप समझ ही सकते हो कि पहले हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड वे स्लाइटली द बेटर टीम एंड सेकंड हाफ में बॉर्नमाउथ वे स्लाइटली द बेटर टीम। लेकिन जब वो पेनल्टी डिसीजन हम लोग के अगेंस्ट में चला गया और उसी के साथ कुछ देर बाद 78 मिनट पे हैरी मैगवायर का एक फाउल हो गया और लास्ट मैन टैकल था, तो इसलिए मतलब वहां पर भी सिमिलर सा ही आप अगर देखो चैलेंज था। हैरी मैगवायर आल्सो पुश द मैन विथ हिज बोथ द आर्म्स, तो वहां पे क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई की वजह से वहां पे हैरी मैगवायर को रेड कार्ड मिल जाता है। वो उस चीज को लेके भी आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते हो कि वो क्या येलो कार्ड था क्या रेड कार्ड था, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में जहां पे क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई होता है तो वहां पे अगर आप फाउल देते हो तो उसको पेनल्टी तो दिया जाता है और उसी के साथ रेड कार्ड भी दिया जाता है, ऐसा ही रूल है। तो इसीलिए उस चीज को लेके मैं उतना मतलब अपसेट नहीं हूं, लेकिन अगर वो पेनल्टी है तो उससे कुछ देर पहले आमाद के ऊपर जो फाउल था इट वाज आल्सो अ पेनल्टी, और जो पेनल्टी नहीं दिया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दैट वाज अ particular that moment was a game changing moment, game defining moment in a match like this, जहां पे एक हाई वोल्टेज मैच हो रहा था। दोनों ही टीम जिनके डिफेंसिवली थोड़ा सा वनरेबल है, लेकिन अटैकिंग वाइज दोनों ही टीम ब्रिलियंट है। तो इसीलिए ये मैच में 2 पॉइंट लॉस हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसान साबित हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हैरी मैगवायर को वो रेड कार्ड मिल गया तो उस वक्त हम लोगों को लग रहा था कि ये मैच लंबा खींचेगा, क्योंकि 9 मिनट का स्टॉपेज टाइम हुआ था एडेड, लेकिन उसको और भी खींचा गया 11 मिनट तक। तो हम लोग को लग रहा था कि बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में 10 मैन अगर हम लोग खेल देंगे तो वो बहुत ही दिक्कत देने वाली बात हो सकती है और हम लोग मैच हार भी सकते हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि एट द एंड ऑफ द डे वो जब 2-2 हो गया, पेनल्टी से बॉर्नमाउथ ने गोल मार दिया, इट वाज अ ब्रिलियंट पेनल्टी, लेकिन उसके बाद बॉर्नमाउथ
को एज सच कोई चांसेस नहीं मिला। हाँ, 2-3 हाफ चांसेस थे बॉर्नमाउथ के पास सेट पीसेस से, कॉर्नर से, लेकिन वो चीज़ें हम लोगों ने मैनेज कर लिया और उसके साथ हम लोग मैच से 1 पॉइंट निकाल लिया। मतलब एक हारे हुए मैच से हम लोग 1 पॉइंट निकाल लिए। लेकिन यू हैव टू क्रिटिसाइज द रेफरी कि रेफरिंग डिसीजंस की वजह से अगर ऐसे एक क्रंच सीजन में जहां पे टॉप 3 अभी भी दाव पे है, हम लोग अभी भी अपना प्लेस सिक्योर नहीं कर पाए। उसके लिए हमको जो बचे हुए 8 मैचेस थे उसमें से 4 मैच जीतना था और अगर आज 3 पॉइंट आ जाता तो हम लोग लिवरपूल से 9 पॉइंट आगे चले जाते और एस्टन विला से भी आप 6 पॉइंट आगे चले जाते, तो आप कह सकते थे कि हम लोगों के पास वो एडवांटेज आ जाता। लेकिन अभी ये मैच ड्रॉ करने के बाद सिल्वर लाइनिंग यही है कि ये मैच हम लोग हार भी सकते थे। 10 मैन खेल रहे थे, मतलब लगभग 20-22 मिनट हम लोग 10 मैन खेले, लेकिन फिर भी हम लोग मैच हारे नहीं, थैंक गॉड। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग मैच से 1 पॉइंट तो उठाए एटलीस्ट। तो अभी हम लोग के पास पॉइंट से 55, एक मैच हम लोग ज्यादा खेले हैं और लिवरपूल से अभी 6 पॉइंट आगे हैं। तो अभी अगर लिवरपूल अपना मैच जीत जाते हैं तो पॉइंट का फिर से 3 हो जाएगा। तो इसीलिए अगले 2 मैचेस बैक टू बैक विंस हम लोग को चाहिए होगा टू सिक्योर टॉप 3, टू सिक्योर टॉप 4 प्लेसेस, टू सिक्योर चैंपियंस लीग फुटबॉल, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल अगर सिक्योर होता है तो हम लोग के पास ज्यादा पैसा होगा और वो पैसों से हम लोग रीइंफोर्समेंट कर पाएंगे। क्योंकि अगर चैंपियंस लीग में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं अगले साल, अगले सीजन में, तो वहां पे आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए होगा क्योंकि प्रीमियर लीग में भी आपको कंपीट करना होगा और उसके साथ कप कॉम्पिटिशंस भी है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास स्क्वाड डेप्थ बिल्कुल ही नहीं है। फुल बैक्स चाहिए होगा, सेंटर बैक चाहिए होगा, मिडफील्डर्स चाहिए होगा। तो इसीलिए चैंपियंस लीग फुटबॉल इज अ मस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अभी हम लोग जो पोजीशन में हैं यहां से तो हम लोग चैंपियंस लीग बॉटल कहीं से भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मैच में जो 2 पॉइंट का नुकसान हुआ है उसको लेके वी आर रियली फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। इट इज व्हाट इट इज, क्योंकि रेफरिंग डिसीजंस हम देख चुके हैं कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बहुत सारे टीम के अगेंस्ट में या फेवर में चला जाता है कभी कभार, लेकिन सैडली हम लोग के अगेंस्ट में ज्यादा जाता है। आप देखो कि हम लोग का लक कितना खराब है कि बढ़ने वाला गेम में भी ये रेफरिंग डुओ था और आज के गेम में भी यही रेफरिंग डुओ था। इतना दिन उन्होंने सस्पेंशन मतलब बिताया, टाइम कोई मैच मैनेज नहीं किया, उसके बाद जब कम बैक करते हैं आज वाले मैच में भी दे फक्ड इट अप और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्लियर 2 पॉइंट रॉब कर लिया वो लोगों ने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे कि मैं कह रहा था, इट इज व्हाट इट इज, हम लोग कुछ कर नहीं सकते सिवाय क्रिटिसिज्म की। एंड शेम ऑन पीजीए मॉल, दिस वार एंड ऑल दिस रेफरिंग डिसीजंस वाज अ जोक। एंड इस पे तो हम सब एग्री करेंगे यूनानिमसली, ये मुझे मालूम है। लेकिन एट द एंड जो सिल्वर लाइनिंग है कि हम लोग मैच हारे नहीं है, 1 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है और वही 1 पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। अभी यही देखने वाली बात हो गई कि लिवरपूल एंड मैनचेस्टर सिटी के अपने अपने मैचेस जीतेंगे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का तो अभी आर्सेनल के साथ कराबाओ कप फाइनल है, तो मैनचेस्टर सिटी ये गेम बाद में खेलेंगे। तो तब देखा जाएगा कि मैनचेस्टर सिटी क्या मैच जीतता है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का भी अभी डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर्स होगा क्योंकि बिग 6 टीम्स के साथ मैचेस हैं, लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल। तो अभी देखने वाली बात हो गई कि मैनचेस्टर सिटी के साथ हम लोग का पॉइंट गैप क्या ज्यादा हो जाता है या कम होता है। और दूसरी तरफ ये देखने वाली बात होगी कि लिवरपूल जीत के हम लोग का जो पॉइंट गैप है उसको कम करता है या फिर लिवरपूल क्या पॉइंट ड्रॉप करता है। अगर लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप करता है तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग थोड़ा सुकून हम लोगों को मिलेगा और उसके साथ ये प्रे करना होगा कि एस्टन विला भी अपना मैच ड्रॉ करें या हार जाए। एस्टन विला का फॉर्म खराब है मुझे मालूम है, लेकिन एस्टन विला अगर अपना मैच जीत जाते हैं तो एस्टन विला और हम लोग के बीच 1 पॉइंट का फासला रह जाएगा। जो गैप हम लोगों ने क्रिएट किया था एस्टन विला को बीट करने के बाद, उस गैप को हम लोग बहुत आसानी से मेंटेन नहीं कर पाए। ये मैच में एक्सपेक्टेशंस था कि हम लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। हाँ, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बॉर्नमाउथ। और उसके साथ सेकेंड हाफ में हम लोग ज्यादा प्रेशर में आ गए थे जब 2-1 से 2-2 हो गया था। उसके बाद वी प्लेड पैथेटिक फुटबॉल, लेट्स बी ऑनेस्ट। और दूसरी तरफ कैसेमीरो भी पिच में नहीं था, उगारते आया। उगारते को देख के तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था क्योंकि बीच बीच में मिस पासिंग हो रहा था। और कुनिया जो बेस्ट प्लेयर था हम लोग के इस गेम में, कुनिया को भी हम लोग को विड्रॉ करना पड़ा। शेष्को को हम लाए, लेकिन शेष्को उतना इंपैक्टफुल नहीं था क्योंकि डिलीवरी नहीं मिल रहा था शेष्को को। गेम का कंप्लेक्शन ही चेंज हो गया था व्हाइल वी वर प्लेइंग 10 मैन। और उसके साथ एम्बुमो को लेके बातें करना होगा क्योंकि एम्बुमो का परफॉर्मेंस रिसेंटली उतना अच्छा नहीं है। मतलब वंस अगेन एन एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम एम्बुमो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले मैच में शेष्को के साथ हम लोग शुरू करें और एम्बुमो को थोड़ा रेस्ट दे, एम्बुमो को बेंच से लाए, तो हो सकता है कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नो इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 पॉइंट तो मिला है, 1 पॉइंट भी काफी है क्योंकि बॉर्नमाउथ के साथ हो ही सकता है वो बैट
रेफरिंग डिसीजंस के बाद ये मैच हम लोग हार जाते, लेकिन हम लोग हारे नहीं। और ब्रूनो फर्नांडिस को लेके स्पेशल मेंशन तो करना ही होगा, क्योंकि 100 गोल से ज़्यादा गोल उसने मार दिया है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसके साथ 100 गोल 100 एसिस्ट से ज़्यादा एसिस्ट भी उसका हो चुका है। एंड ही हैव जॉइंड एन एलीट क्लास ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, जहां पे रायन गिग्स 1 नंबर पे है, वेन रूनी 2 नंबर पे है, और अभी ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 3 में आ चुका है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड yet again delivering in a critical match, लेकिन bad refereeing decisions cost us this game। bottom line यही फैक्ट है, क्योंकि वो अगर पेनल्टी हो जाता बॉर्नमाउथ का एक गोल कैंसिल आउट हो जाता। तो इसीलिए मैच में एडवांटेज हम लोग के पास होता है, एंड यू नेवर नो कि हम लोग शायद ये मैच से 3 पॉइंट निकाल लेते, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। हम लोग कुछ कर नहीं सकते सिवाय ऐसे क्रिटिसिज्म के। और उसी के साथ अगला मैच में हम लोगों को फोकस करना होगा और देखना होगा कि अगला मैच से क्या हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर कर पाते हैं या नहीं। और उसी के साथ प्रे करेंगे कि एस्टन विला लिवरपूल भी अपना अपना मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर ले। अगर वैसा हो जाता है तो दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और हम लोग का जो लीड है वो थोड़ा बहुत बरकरार रहेगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन ये मैच को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।